नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और वहीं लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रगति पटल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। करने में स्वाभाविक रूप से निवेशक दूसरी जगह जाएगा जहां उसको आसानी मिलेगी और इन सभी अड़चनों को एक समय सीमा के अंदर, जिसमें पहले वर्षों वर्षों लगते थे, उसको समेट के महीनों में करना, महीनों को दिनों में करना और फिर एक समय सीमा के अंदर उस प्रोजेक्ट को जमीनी धरातल पर उतार भी देना, ये उसकी प्रगति का आधार रहा है। यूपी में अगर हम देखेंगे तो 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रगति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट यानी 65 में से 26 प्रोजेक्ट कमीशन्ड हो चुके हैं। 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। प्रगति में प्रदेश में इंटर एजेंसी की बाधाएं दूर हुई हैं, यानी अलग अलग विभाग, जो मैंने पहले भी कहा कि राजस्व से जुड़े हुए मामले होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए मामले होते हैं, वन से जुड़े हुए मामले होते हैं, नगर विकास से जुड़े होते हैं, पंचायती राज से जुड़े होते हैं। प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा जब होती है तो उसके माध्यम से एक साथ सभी विभाग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके एक समय सीमा के अंदर इनका समाधान होता है। मजबूरियां यानी जो भी मंजूरियां हैं, जो भी उसके स्वीकृतियां जारी होनी है, उसमें तेजी आती है। हाईवे, रेलवे, पावर, टेलीकॉम जैसे प्रोजेक्ट में तेज प्रगति इसके माध्यम से हुई है। और वास्तव में ये जो इशू रिजोल्यूशन की जो ये कार्रवाई है, यह एक सुशासन का भी मॉडल है। कुल 515 मुद्दे, जिनमें से 494 का समाधान इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है, यानी जिसको 96% आप कह सकते हैं। प्रगति के प्रोजेक्ट 287 प्रोजेक्ट में से 278 का समाधान यानी 97% इस पोर्टल के माध्यम से हमने उसके समाधान के लक्ष्य को प्राप्त किया है। उच्च समाधान दर और हमारे प्रशासनिक तत्परता और निर्णायक नेतृत्व की क्षमता को भी यह दर्शाता है। भाई, जब अलग अलग विभाग से जुड़े हुए मामले एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और सभी को एक दूसरे के सामने जवाबदेही तय होती है, एक ऑनरशिप होती है, तो उस समय तेजी के साथ उन मामलों को एक समय सीमा के अंदर निस्तारण करना होता है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा, बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़ करके अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है, और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब समयबद्ध तरीके से होता है तो वह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ ही
विकास की गति को उतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी करता है। और प्रगति पोर्टल ने इस दिशा में एक बड़ी, जो 14 के पहले की जकड़न थी कि प्रोजेक्ट स्वीकृत तो होते थे लेकिन कभी पूरे नहीं हो पाते थे, आज हर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के साथ उसके कंप्लीशन की डेट भी तय हो जाती है कि कब इसको तय होना है। और उसमें जब हम लोग उसे रिवर्स, उसकी प्रोग्रेस को देखने लगते हैं तो हमें वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज यही प्रोग्रेस आज हम सब इसके माध्यम से, प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और चलिए